गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दो चरों को रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये अध्याय कक्षा 10वीं के अंतर्गत है। कक्षा 10वीं में यह अध्याय पढ़ाई जाती है। दो चरों का रैखिक समीकरण। अब देखिए, यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न लिया है कि जांचिए कि अ और ब में से कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। ये सब समीकरण दिए हुए हैं, ये सब मान दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को प्रारंभ करूँ इससे पहले कहना चाह रहा हूँ, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा। और ये जो चैनल जारी की जा रही है गणित का, ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से है, छत्तीसगढ़ से है ये। और यह प्रश्न कहाँ पर है ये आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। अब देख लीजिए उनको। दो चर का रैखिक समीकरण, प्रश्नावली 2। ये प्रश्नावली 2 है और ये सब समीकरण है। ये प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है ये सब देख रहे हैं आप लोग, ये सब प्रश्न देख सकते हैं। ये स्पष्ट है, इतना बता देना पर्याप्त है। प्रश्न क्रमांक 1 है ये। तो इन प्रश्नों को कैसे हल करें, तो सबसे पहले समझना आवश्यक है कि अध्याय का नाम क्या है। अध्याय का नाम है दो चरों को रैखिक समीकरण। ये सब क्या है? रैखिक समीकरण है। ये रैखिक समीकरण है। ये दो चर क्या है इसमें? एक्स और वाई, ये दो चर हैं। अचर राशियां क्या है? 2 और 5, ऋण 1, 3, ये सब अचर राशियां हैं। ये इसके मान बदलते नहीं हैं। तो ये दो मान हमको दिए हैं और बाकी ये हमको समीकरण दिए गए हैं, रैखिक समीकरण एक्स धन वाई बराबर 7। इसमें जांच करना है कि इन मानों के लिए यह समीकरण सही है अथवा नहीं। इतना सा बात जांच करना है। तो कैसे जांच करें? इसके लिए हमें मान दिए गए हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 5। पहले इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। इस समीकरण में मान रखेंगे, x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे, y का मान 5 यहाँ पर रखेंगे, तो हमको 7 मिलना चाहिए और दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। बराबर है तो वह समीकरण के हल हैं, बराबर नहीं तो समीकरण का हल नहीं है। ये इसका उत्तर होता है। तो चलिए इसको जांच करके देख लेते हैं। x बराबर 2 रखते हैं और y का मान ये 5 लिखा हुआ, इसको 5 रखते हैं। 2 और 5 7 होता है, 7 बराबर 7, दोनों पक्ष बराबर है। यहां लिखेंगे दोनों पक्ष बराबर है। तो उत्तर क्या हुआ इसका? उत्तर लिखेंगे x बराबर 2, y बराबर 5, यह समीकरण का हल है। ये समीकरण का हल है। दोनों पक्ष बराबर हो गए तो ये दोनों इसके हल हैं। ये हल माने सही उत्तर है ये। अब आते हैं दूसरे पक्ष में। यहां पर हमको दिया गया है, ब पर आते हैं हम। ब पर आते हैं तो यही समीकरण है। इस मान को रखते हैं, x बराबर ऋण 1, y बराबर 3। इस मान को रखते हैं हम किसमें? x धन y बराबर 7 में। और चेक करते हैं, जांच करते हैं कि ये वास्तविक मान है कि नहीं, सही हल है कि नहीं। तो इसको भी देख लीजिए। x धन y बराबर 7, x का मान ऋण 1 रखिए और y का मान 3 रखिए, बराबर 7। ऋण 1 धन 3 ये बड़ी संख्या है, धन 3 बड़ी संख्या है, ये घट जाएंगे, ऋण है ये। कितना मान प्राप्त होगा? 2 बराबर 7। अब हमको यहाँ पर उत्तर मिल रहा है 2 बराबर 7। ये 2 बराबर 7 होता है कि या 7 बराबर 2 होता है? ऐसा तो नहीं होता भाई, दोनों पक्ष बराबर नहीं है ये। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? दोनों पक्ष
या बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर -1 y बराबर 3 इस समीकरण के हल नहीं है, इस समीकरण के हल नहीं है। ये वास्तविक मान नहीं है, ये दोनों पक्ष को संतुष्ट नहीं कर रहा है। दोनों पक्ष बराबर आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 बराबर 7 आ रहा है, इसलिए ये समीकरण के हल नहीं है। इस तरह से ये प्रश्न पूरा होता है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं हम अगले, और भी प्रश्न दिए हुए हैं। ये दूसरा प्रश्न हम लिया है, x बराबर 2 y बराबर 5, वही सवाल है जो पूछ रहे हैं, लिखे हुए थे हम। x बराबर ऋण 1 y बराबर 3, 2 5 y बराबर 13 को संतुष्ट कर देंगे, इसका हल है कि नहीं ये बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर मान रख के देखते हैं। x बराबर यहाँ 2 रखिए, इसको y बराबर 5, ये 5 यहाँ मान रखिए, 13 आ जाना चाहिए। आता है कि नहीं आता, इसको देख लेते हैं। बराबर x का मान यहाँ 2 है, ये 2 है, 2 को रख दीजिए। धन 5 गुणित y का मान 5 है, ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 रखिए यहाँ पर, 5 बराबर 13। अब ये हल कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 5 पंचे 25 बराबर 13। अब यह देखिए 4 और 25 को जोड़ दीजिए, 25 4 होता है 29 बराबर 13। दोनों पक्ष बराबर नहीं है, ये स्पष्ट दिख रहा है। ये 29 बराबर 13 नहीं होता, या 13 बराबर 29 नहीं होता। दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2 y बराबर 5 समीकरण के हल नहीं है। समीकरण के हल नहीं है, ये इसका उत्तर हुआ। ये अब इसका एक और मान दिया हुआ है, x बराबर ऋण 1 y बराबर 3। तो इसको रख के देखते हैं क्या ये मान सही है या नहीं है, उसको भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इसको जांच कर लेते हैं। हमको समीकरण दिया गया है 2 × 5 y बराबर 13। ये समीकरण दिया गया है। x का मान हम ऋण 1 रखेंगे यहाँ पर x पर, और y का मान 3 रखेंगे इस स्थान पर। हमको 13 प्राप्त होना चाहिए। हम कलम रखते जाते हैं, आप देखते जाइए इसको। तो 2 गुणित ये हो गया ऋण 1 को कोष्टक में लिखिए, और 5 गुणित 3 बराबर 13। ऋण 1 गुणित 2 ये होता है ऋण 2 होता है, और 5 तिया 15 बराबर 13। अभी विपरीत चिन्ह है, घट जाएंगे, ये बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा 15, तो घट जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 13 बराबर 13। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, 13 बराबर 13 होता है। बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों बराबर हैं, तो उत्तर लिखेंगे दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए यह मान समीकरण का हल है। दोनों पक्ष संतुष्ट होना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। बराबर होता है तो समीकरण का हल होता है। ये इसका उत्तर हुआ। 2 प्रश्न हो गए, इसमें 2 प्रश्न और दिए हैं, चलो उसको ले लेते हैं।
थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर कुछ सुधार रहा हूँ मैं। कुछ गलतियाँ इस तरह से होती है। देखिए हमने क्या लिख दिया, 13 = 13, ये सही, यहाँ तक सही है। दोनों पक्ष बराबर है, ये भी सही है। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इसलिए यह मान समीकरण का हल नहीं है। हल नहीं है ऐसा नहीं है, ये हल है। ध्यान रखिए, इस तरह कुछ गलतियाँ होती है, गणित बनाते बनाते कुछ गलतियाँ लिखा जाता है ये, और बाद में चेक करते हैं तो ऐसा कुछ चला जाता है। ये कुछ समय रुकना भी पड़ जाता है। यदि हम 13 = 13 आ गया ना, दोनों पक्ष बराबर हुआ, ये बराबर है तो ये समीकरण का हल हुआ, या तो समीकरण का हल है। हम फिर से लिख देते हैं इसको, यह समीकरण का हल है। इसको काट दीजिए, ये समीकरण का हल है। अब ये मान हमको प्राप्त हो गया, 13 = 13 और 29 = 13। 29 = 13 ये तो हल नहीं है, ये सही है, ये समीकरण का हल नहीं है, बिल्कुल सही है। ये तो चेक करना पड़ता है, बोलते बोलते कुछ बातें लिखा जाता है। 29 = 13, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, हल नहीं है, सही है। ये 13 = 13 समीकरण का हल है। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। ये चलो आगे फिर देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है, ये तीसरा प्रश्न है, जहां पर हमको x = 2, y = 5, वही पुराने जो पिछले समय मान लिए थे वही प्रश्न है, वही मान है। और x = -1 और y = 3 ये पहले दिए गए हैं। और तीसरा समीकरण हम ले रहे हैं 2x - 3y = -11। 2x - 3y = -11। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम x = 2 रखेंगे, y = 5 रखेंगे इस समीकरण में। अब देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आता है तो समीकरण का हल होता है। आप सुनते जाइए, कहीं पर एक आध मिस्टेक हो जाता है, उसको ध्यान न रखें, कहीं कहीं मिस्टेक हो भी जाता है ये, तो हम बोलते जाते हैं इस बातों को। तो x = 2, y = 5 है, 2x - 3y। अब यहाँ पर फिर x का मान 2 रखिए, 2 × 2 ऋण 3 × ये y का मान 5 है तो 5 रख दीजिए, बराबर -11। 2 दूनी 4 हुआ और ये 5 × 15 बराबर -11। 4 में 15 घटा दी, या 15 में 4 घटाएंगे, घट जाएगा, विपरीत चिन्ह का ये विपरीत चिन्ह है, ये धन चिन्ह है, छिपा हुआ है ये, तो घटा देंगे तो ये बचेगा -11। -11 बराबर -11। अब ये दोनों पक्ष बराबर है, बराबर है तो ये समीकरण का हल है। दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए यह समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। स्पष्ट हो गया ये। अब अगले प्रश्न में आते हैं, और कुछ प्रश्न दिए हुए हैं दूसरे मान पर, इसको भी देख लेते हैं। दो x ऋण 3y, इस समीकरण को लिख दीजिए, पहले लिखना जरूरी होता है ये। ऋण 3y = -11। x का मान ऋण 1 रखिए इस स्थान पर, 2 × ऋण 1 कोष्टक में लिख दीजिए उस ऋण 1 को। ऋण 3 y का मान 3 रखिए, y × 3 × 3 बराबर -11। अब ऋण 1 और 2 इनको गुणा करेंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, तो ये होता है ऋण 2 और 3 × 9 बराबर -11। ऋण 2 ऋण 9 ये दोनों समान राशियाँ हैं, चिन्ह भी समान है, तो ये जुड़ जाते हैं। ये समान चिन्ह है तो जुड़ते हैं, वो चिन्ह वही रहता है। तो ऋण 2 ऋण 9 बराबर होता है -11।
बराबर, यहाँ फिर ये 11 है ये, तो ये हुआ ऋण 11। दोनों पक्ष बराबर हो गया, दोनों मान बराबर है, ये दोनों पक्ष बराबर हैं। अब बराबर हैं तो ये समीकरण का हल है। यह समीकरण का हल है। ये स्पष्ट हो गया, ये दोनों ही समीकरण का हल है। ये भी समीकरण का हल है, सही है, और ये भी समीकरण का हल है। मतलब ये दोनों मान जो हैं और बा x और y के मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, या दोनों पक्ष का मान बराबर हो रहा है, इसलिए ये दोनों मान इस समीकरण के लिए हल हैं। ये कहने का आशय है। चलिए आगे और देखते हैं। चौथा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न है 5-3y बराबर 4, और क्या दिया हुआ है, x बराबर 2, y बराबर 5, और अगला मान है x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3। ये दोनों मान दिए गए हैं, इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। संतुष्ट का आशय ये है कि दोनों पक्ष बराबर होता है कि नहीं, ये संतुष्ट का आशय है ये। अब मान रख के देखते हैं, x बराबर 2 रखिए, मान दिया हुआ है, y बराबर 5 रखिए, ये भी दिया हुआ है, मान रखना पड़ेगा। 5 गुणित 2 धन 3 गुणित 5 बराबर 4। हाँ 4 है ये। अब 5 दूनी हुआ 10 और 5 दिया हुआ 15 बराबर 4। 10 से 15 जोड़ दीजिए, 15 10 25, 25 बराबर 4। अब देखिए 25 बराबर 4 तो होता नहीं है, तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर नहीं है। तो कारण भी लिख दीजिए, दोनों पक्ष बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये समीकरण का हल नहीं है। यह समीकरण का हल नहीं है। हल मतलब वास्तविक मान नहीं है, ये हल नहीं है, क्योंकि ये दोनों पक्ष को संतुष्ट नहीं कर रहा है, बराबर नहीं कर रहा है। इस तरह से यह भी पूर्ण होता है। अगला प्रश्न और लेते हैं। अब यहां पर ये समीकरण को इस मान के लिए चेक करते हैं, जांच करते हैं कि वास्तविक मान है कि नहीं, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। 5x धन 3y बराबर 4। x बराबर ऋण 1 रखिए, रख देते हैं इसको ऋण 1, और 3 गुणित y का मान 3 रख दीजिए बराबर 4। ये मान हुए। अब ऋण 5 और 1 हुआ गुणा ऋण 5, 3 में 3 को गुणा कर दीजिए, 9 3 3 9 बराबर 4। अब देखिए विपरीत चिन्ह है, ये बड़ी संख्या का चिन्ह है, बड़ी संख्या 9 है, धन है ये, तो इसमें घट जाएगा, और घटेगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, धन 4। धन 4 बराबर 4। ये भी धन 4 ही है, कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब ये भी धन 4 ही है। दोनों पक्ष बराबर होते हैं, 4 बराबर 4 होता है ये। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए यह समीकरण का, यह मान समीकरण का हल है। समीकरण का हल
है। अब जहाँ से पढ़ रहे हैं आप खुद भी इसको हल करके देखिए, बना के देखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बताने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि बेसिकल मैथमेटिक्स है, बेसिक जानकारी देनी पड़ती है, नहीं तो 5 मिनट का काम 2 मिनट में समाप्त हो जाता है। पूरी बात बताना पड़ता है, पूरी बात बोलना पड़ता है, ये बात करना पड़ता है हमको, नहीं तो सही बातें स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि हम बच्चों के लिए जारी कर रहे हैं, ये बड़ों के लिए जारी नहीं कर रहे हैं। हम कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है ये। आशा करता हूँ ये चैनल आपको अच्छा लगता होगा, और जहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा। हमें तो अच्छे लगते हैं भाई, आपको कैसा लगता है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन आप लिखते हैं हमको अच्छा लगता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम ये कहते हैं, हमको कहना पड़ता है ये, क्योंकि इसका भी चैनल बनाने वालों के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है ये, इसलिए हम कहते रहते हैं और हर कोई कहता है। कोई वीडियो आप देखेंगे तो बराबर कहेगा वो, उसका महत्व होता है वो। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। थैंक यू।